हेलो दोस्तों, क्वार्टर फोर अर्निंग सीजन चल रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बम्पर नतीजे आए हैं। नतीजों ने सबको प्रभावित किया है। इस वीडियो में नए शेयर के टारगेट हम डिस्कस करेंगे और अगर आप इन्वेस्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो रिजल्ट को लेकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में है। लेकिन सबसे पहले आपको डिविडेंड के बारे में बता देते हैं। 4 साल के बाद डिविडेंड आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। और इंपॉर्टेंट डेट ये आप नोट करके रख लीजिए, 3 जून ये है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिविडेंड चाहिए तो 3 जून से पहले, जी हाँ 3 जून से पहले आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई का शेयर होना चाहिए। पेमेंट भी बैंक ने कहा है 18 जून या उसके बाद आपके अकाउंट में हो जाएगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिविडेंड को लेकर है जो उसको आप जरूर नोट करके रखें। अब क्वार्टर फोर के नतीजे, 80% क्वार्टर फोर में ग्रोथ हुआ है जब हम फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 को जब हम कंपेयर करते हैं। और पूरे साल की बात करें दोस्तों तो 41% प्रॉफिट जंप हुआ है। और दोस्तों जब हम पूरे साल की बात करते हैं तो देखिए 2-3 महीना तो बिल्कुल बिजनेस ही नहीं हुआ था, अप्रैल में जून, उसके बाद भी 40% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। जो कॉर्पोरेट एनपीए साइकिल है वो अभी एक तरीके से रिवर्स हो चुकी है। वो एनपीए जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशन बहुत हद तक आ चुका है। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं, फिर हम रिजल्ट में जाएंगे दोस्तों, टारगेट्स में जाएंगे। 14,488 करोड़ का पूरा साल का प्रॉफिट था पिछले साल, जो कि इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20,410 करोड़ का हुआ है। नेट एनपीए कम हुआ है दोस्तों। किसी भी बैंकिंग शेयर को आप रिसर्च करते हैं तो एनपीए जरूर देखें, एनपीए कम हो तो बहुत अच्छा है। देखिए 73 बेसिस पॉइंट्स ये कम हुआ है। होम लोन जो है बैंक की पूरी समझ लीजिए 100 रुपए की लोन की बुक है तो 23 रुपए होम लोन में जाते हैं, तो वहां पर 10% से बड़ा का ग्रोथ हुआ है। अर्निंग पर शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बढ़ी है तो वैल्यूएशन इससे कम होने की उम्मीद है दोस्तों। डिपॉजिट और क्रेडिट का भी जबरदस्त ग्रोथ हुआ है, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये है आपके सामने टारगेट। देखिए 5 बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस है, रिसर्च हाउसेस हैं दोस्तों। क्रेडिट स्विस उन्होंने 480 का टारगेट दिया है आउट परफॉर्म। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट और 600 रुपए का टारगेट दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब जो रिसर्च रिपोर्ट है, टारगेट जो है, एफआईआईज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इन सब रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, जो एक्सक्लूसिव आपको यहां पर जानकारी मिल रही है। सीएलएसए 650 का बाई का टारगेट दिया है। जेएम फाइनेंशियल उन्होंने 480 से 525 का टारगेट उन्होंने इंक्रीज किया है। आईआईएफएल 490 का टारगेट है। तो अभी दोस्तों सोमवार को तो पता नहीं क्या स्टॉक का होगा, उम्मीद है ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन 400 रुपए अगर है स्टॉक का प्राइस अभी, तो अभी के जितने भी बड़े टारगेट्स आ रहे हैं तो 400 से ऊपर कम से कम 20% से 50% का अपसाइड हमको आराम से दिख पा रहा है। दोस्तों ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हम वहां पर शेयर करते ही रहते हैं, आप वहां पर भी जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि डिटेल में आपके पास इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। देखिए ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या कहा, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% अगले कुछ सालों में होगी। कलेक्शन एफिशिएंसी अप्रैल के महीने में भी 95-96% था। और आपको हम बता दें अप्रैल का महीना बहुत ही टफ रहा है हमारे लिए, आपके लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 0.8 फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। प्रोविजंस कम है और रिकवरीज ज्यादा हो रही है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर कुछ चिंता है कि लोन ग्रोथ अगर कम होती है, क्योंकि हम आंकड़े देख रहे थे लोन ग्रोथ 6.5% के आसपास हुई है, तो ये अगर बढ़ती रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये डेटा समझना जरूरी है, एसेट क्वालिटी को लेकर जो सबसे बड़ी जो चिंता होती है एनालिस्ट लोगों की, जो रिसर्च हाउसेस की, कि फ्रेश स्लिपेजेस कितने हो रहे हैं। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 जब कोरोना नहीं था तो भी आप देखिए लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का फ्रेश स्लिपेज था। मतलब 100 रुपए में 2% की लोन मतलब बिल्कुल स्लिपेजेस हो जा रही थी। 30% का जो 30 डेज का जो एनपीए का जो बकेट होता है वहां पर जा रही थी। यहां पर इतनी तकलीफ के बावजूद भी ग्रोथ हुआ है तो भी स्लिपेजेस 1.18% ही हुए हैं। रिटेल की बात करें तो 0.70 होते थे, वो भी स्लिपेजेस कम हुए हैं, 0.44 हुए। मतलब ऐसे पेंडेमिक के साल में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एसेट क्वालिटी को संभाला है, जो कि पहले ऐसा लग रहा था। क्योंकि देखिए अगर लोगों के पास बिजनेस ही नहीं है तो ऐसा सोचा जा रहा था 2-3 महीने तो बिजनेस बंद है, काम धंधे बंद है, तो लोन कैसे लोग पैसा वापस कर पाएंगे। लेकिन ये सब चीजों को गलत साबित किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स ने, जो कि हमको यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कासा का डेटा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बैंक के लिए बहुत ही सस्ता होता है। 45% से 46% ये इंक्रीज हुआ है। अब देख सकते हैं 36 लाख करोड़ से ऊपर की इनफैक्ट इनकी पूरी डिपॉजिट की बुक है।
13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। मतलब लोगों का भरोसा है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी में ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोन लोन भी दी जा रही है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर पर्सनल लोन दी जा रही है, मतलब रिटेल लोन में अच्छा खासा 36% से 39%। आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 लाख करोड़ के आसपास इनका जो लोन है, डिपॉजिट तो है ही और लोन भी स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर जो चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, 6.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है लोन के मामलों में, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग कंसर्निंग नहीं, ग्रोथ तो है ही, लेकिन अगर ये भविष्य में थोड़ा सा कम हुआ तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है। क्योंकि देखिए डिपॉजिट तो आ रहा है बैंक के पास, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सामने लोन भी तो जानी चाहिए। तो वो चीज है जो कि ऐसा है, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर हो सकता है। बाकी लोन ग्रोथ स्ट्रांग है, स्लिपेजेस यहाँ पर बिल्कुल न के बराबर है। तो ये सब चीज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट में मेन। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नए टारगेट्स आपके सामने आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अभी भी अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो नीचे दिए गए लिंक से आप फ्री में अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।